पुरानी पेंशन का मुद्दा हम मोदी जी को वोट करने से जाने से पहले अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। चाहिए कि हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो क्या हम लाडली नहीं है? हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अगर प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो शासन फिर किसका रहेगा? केंद्र के मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। बाहर से जो आप भरते हो पदों को, वो ना भरते हुए उनको भी मौका दिया जाए। अन्य जो स्टेट हैं इसमें यूपी बिहार है, उन्होंने ऑलरेडी इसको पदोन्नति को लागू कर दिया। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और इस लोकसभा चुनाव को मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी कैसे देखते हैं और शासकीय कर्मचारियों के सामने क्या कुछ मुद्दे हैं जिसे देखकर वो वोट करने के लिए जाएंगे। हम विंध्याचल भवन के बाहर हैं और यहाँ पर कई तरह के कर्मचारी हैं अलग अलग वर्गों के। उन्हीं से जान लेते हैं कि जब वो वोट करने जाएंगे तो उनके सामने क्या मुद्दे होंगे। क्या लगता है आपको, जब जैसे राजनीतिक दल भी लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, उनकी जो मांगे उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, मैनिफेस्टो में ला रहे हैं, आप लोग क्या मुद्दे सामने रखकर वोट करने जाएंगे जब वोट करेंगे? देखिए, इसका जो मतदाता है चाहे कर्मचारी है, वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दोनों में अपना रुख अलग कर देता है। अभी जो प्रदेश का कर्मचारी है, अभी विधानसभा चुनाव में उसने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। वो जो हमारी मुद्दे हैं उसको लेके, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट से हमें ये सब चीज़ लेना होती है, जैसे HRA का मुद्दा है हमारे अनुकंपा नियुक्ति का मुद्दा है, हमारे पदोन्नति का मुद्दा है, इन कुछ पुरानी पेंशन का मुद्दा है। इसको लेके कर्मचारी नाराज़ था और विधानसभा चुनाव में कर्मचारी ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। कैसे नाराज़गी दूर होगी? अब नाराज़गी मध्य प्रदेश सरकार से ही हम करेंगे। जैसे हमारा 6वां जो गृह भाड़ा भत्ता हमारा 7वें वेतनमान के हिसाब से डिवाइड होना था, वो सरकार ने नहीं किया। अभी आपने देखा कि पिछले 7-8 सालों से इसमें पदोन्नति जो हमारे कर्मचारियों को रुकी है, करीब 1 लाख कर्मचारी हमारा आखिरी समय में जिसको पदोन्नति मिल सकती थी 30 साल 35 साल की नौकरी में, वो पदोन्नति से वंचित होकर वो रिटायर हो गया। एक मुद्दा ये है। एक जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है। हमारे यहाँ जो बहुत सारे वेतन विसंगति के मुद्दे हैं, अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे हैं, हमने काफ़ी आंदोलन किए, सरकार को बार बार हमने अवगत कराया, तो शिवराज सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसका परिणति हुई है कि कर्मचारियों ने एक अलग ट्रेंड पे वोट किया। लोकसभा का चुनाव अलग है। लोकसभा के चुनाव में कर्मचारी मुद्दे तो हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे हैं। कर्मचारी राष्ट्रीय मुद्दे पे जिस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है और जिस प्रकार से देश की इकोनॉमी बढ़ी है, तो कर्मचारी का ट्रेंड अलग होगा। हम लोकसभा चुनाव में अलग राज्य से और केंद्र के जो चुनाव है, लोकसभा इसका अलग। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से वोट करने नहीं जाएंगे कि साहब हम अगर वोट देंगे तो हमारा HRA मोदी जी बढ़ा देंगे, चाहे हमारे ये मोदी जी का काम नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। हमारे समस्त मुद्दे का जो मामला होता है वो स्टेट गवर्नमेंट से होता है। चूँकि ये नेशनल असेंबली का लोकसभा का चुनाव है, तो मैं समझता हूँ कि कर्मचारी कहीं ना कहीं, मैंने सरकार में बैठे लोगों को इशारा भी किया है कि कर्मचारी नाराज है, अब ये सरकार को समझने की आवश्यकता है। समझ लेते हैं। आप लोग वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे हैं इस बार कर्मचारियों के सामने? विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे अलग हैं या कर्मचारियों की एक ही राय है अपनी? नहीं, सबके मुद्दे अलग अलग है, सोच अलग अलग है। अब जैसे कि भाई डाटा ऑपरेटर है, हमारा कुछ कहना है कि हमारे यहाँ जो डाटा ऑपरेटर का काम कर रहे हैं उन्हीं को रेगुलर करा जाए। बाहर से जो आप भरते हो पदों को, वो ना भरते हुए उनको भी मौका दिया जाए। जो 12,000 15,000 में बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं और उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। तो हमारा तो सरकार से ये भी कहना है कि इनके ऊपर भी ध्यान दो आप, बाहर से ना भरते हुए इनको भी परमानेंट किया जाए। जो भी है आप, जो भी राजनीतिक दल ऐसी बातें घोषणा करेगा, जो ऐसी बातें कर्मचारियों का साथ देने का बोलेगा, आप लोग तब उनको वोट करेंगे। आपको क्या लगता है भैया, इस बार के जो लोकसभा चुनाव है, जैसे कई तरह के भी मुद्दे हैं, भाजपा कांग्रेस की अपनी अपनी बातें, लेकिन कर्मचारी क्या सोच रहा है इस पूरे चुनाव पर? कि जैसा कि अभी हमारे साथी जीतन भाई ने कहा है कि केंद्र के मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। राज्य के जो विषय हैं, जो राज्य के कर्मचारियों की पेंशन है या कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे हैं, उनका केंद्र से सरोकार नहीं होता है। इसलिए अभी जो वोटिंग होगी वो राज्य के मुद्दों पर ना होकर केंद्र के मुद्दों पर होगी और केंद्र में जो मुद्दे सभी लोगों की नज़रों में हैं आज, उसी पर वोटिंग होगी। आप तो महिला भी हैं और कर्मचारी भी हैं, कर्मचारी वाली मांगे भी और महिलाओं वाले मुद्दे भी आपके सामने, तो आप क्या देखकर वोट करने जाएंगी और क्या मांग करती है राजनीतिक दलों से कि वो कुछ ऐसी बातें अपने मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में लाएं? कांग्रेस ने तो नारियों के लिए बोल दिया है कि वो कई तरह की घोषणाएं की हैं, आप कैसे देखते हैं इस बार? देखिए, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और राज्यसभा के अलग होते हैं। जैसे कि विधानसभा में ना CM साहब ने कहा था कि महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई थी, लाडली बहना है, तो गवर्नमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो क्या हम लाडली नहीं है?
हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमारा HRA देखिए 800 रुपये है, कन्वेंस अनाउंस 200 रुपये देते। 200 रुपये में गवर्नमेंट को ये मालूम होना चाहिए सीओ साहब को कि पेट्रोल 108 रुपये लीटर है और लोग 15-16 किलोमीटर से डेली अप डाउन करते हैं। तो बताइए 200 रुपये का कन्वेंस में कर्मचारी कैसे सामने आएगा? मतलब महंगाई का मुद्दा है और सब कर्मचारियों के लिए सपोर्ट कम ही किया जाता है। तो मेरा तो यही निवेदन है, मोदी जी तो अपना काम बहुत अच्छी बखूबी निभा रहे हैं, साथ में CM साहब भी हमारे लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो हम भी लाडली बहनाएं बन जाएं। आप क्या देखते हैं? सबने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी है, आप भी वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं, कैसे देखते हैं कि कर्मचारियों के साथ क्या करे जो भी राजनीतिक दल, जो भी केंद्र में सरकार आए, कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा करे कि वो उनके साथ? देखिए, जैसे हमारे साथियों ने बताया अभी, जो स्टेट सरकारें होती हैं काफ़ी कुछ हद तक उनके ऊपर भी निर्भर रहता है कि कर्मचारी कैसे लाभान्वित हों, और जो नेशनल पार्टियां हैं उनके ऊपर भी जाके सपोर्ट करें। यही मुद्दा यहाँ है। अगर राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए सोचती हैं, राज्य कर्मचारियों के जो पदोन्नति के मामले हैं वो विगत 16 से उलझे पड़े हैं। अभी कई अखबारों ने प्रमुखता से लिया, कोर्ट ने भी प्रमुखता से लिया इसको कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, राज्य सरकारें एक इनसे अपना एफिडेविट लेके इसको जारी कर सकती हैं। अन्य जो स्टेट हैं, इसमें यूपी बिहार है, उन्होंने ऑलरेडी इसको पदोन्नति को लागू कर दिया है। और भी HRA जो मेरे साथियों ने बताया, आज HRA का मुद्दा जो है वो वहीं से होता है जो फिक्स, लेकिन हमारे सरकार जो है इस पर भी कोई निर्णय नहीं ले रही है। और दूसरा, जैसे कि हमारी बहनों ने बताया कि क्या लाडली बहना जो बाहर की हैं उन्हीं के बारे में सोचा जाएगा, हमारे जो कर्मचारी बहन हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ मुद्दे हैं हमारे जो लोकल, जो भी राजनीतिक दल सोचेगा उसकी तरफ है। उसके तरफ। अच्छा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, 30 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कांग्रेस ने की है कि हम सरकार में आएंगे तो सरकारी नौकरियों को बढ़ावा देंगे, युवाओं के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, किसानों के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो है। आप लोग कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, एक तरफ राहुल गांधी। देखिए, एक कर्मचारियों से अगर सबसे बड़ा मुद्दा अगर दिल्ली सरकार से हम बात करें तो जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन का मुद्दा हम मोदी जी को वोट करने से जाने से पहले अपने दिमाग में ज़रूर रखेंगे। इस प्रदेश में करीब 5 लाख कर्मचारी ऐसा है जो पुरानी पेंशन का हकदार है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार 1 जनवरी 2004 से अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना बंद किया, उसी के पथ चिन्हों पे चलते चलते स्टेट गवर्नमेंट भी आई। आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार पे अगर कर्मचारियों का अगर सबसे बड़ा मुद्दा भारी पड़ता है तो वो होता है पुरानी पेंशन स्कीम का। और मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश का 5,04,000 कर्मचारी जो पुरानी पेंशन का हकदार है, जो NPS के दायरे में है, वो इस माइंड के साथ वोट डालने जरूर जाएगा। और आज ये मोदी सरकार भी इस बात को जानती है। सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन है। पुरानी पेंशन ही सबसे बड़ा मुद्दा भैया कर्मचारियों का। हाँ साहब, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, बहुत परेशान है सब लोग। पुरानी पेंशन मिलेगा तो घर परिवार चलेगा। जो भी राजनीतिक दल पुरानी पेंशन की बात करेगा, हाँ वो तो वोट तो वैसे मोदी जी को जाएगा ही जाएगा, पर पुरानी पेंशन के लिए राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी सरकार में आते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? साहब, राहुल तो राहुल ही हैं, आपको मालूम ही है, कुछ बोलते हैं कुछ कहते हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस बार का लोकसभा चुनाव? काफ़ी वरिष्ठ हैं आप। नहीं, लोकसभा चुनाव में तो ऐसा है जी कि सबसे मेन चीज़ तो मोदी जी आ ही रहे हैं, लेकिन मोदी जी का थोड़ा सा विरोध है, क्योंकि जैसे पेंशन है और नौकरी है और जो लाभ मिलना चाहिए अन्य वर्गों को वो नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा ये जो दे रहे हैं दलित को दे रहे हैं, और हम लोगों को जो है उसका लाभ नहीं मिल रहा। तो इस कारण से उनकी जो सोच है, अब वो कह रहा है कि प्राइवेटीकरण करेंगे, तो प्राइवेटीकरण से शासन नहीं चलेगी, फिर शासन किस पे करेंगे? अगर प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो शासन फिर किसका रहेगा? फिर थोड़ी ज़रूरत है मंत्री की, ना CM की, कुछ किसी निजी व्यवस्था हो जाएगी फिर तो सब। तो इसलिए उनकी सोच कर्मचारी वोट करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव है, सभी वर्गों की अपनी अपनी कुछ मांगे हैं कि जो भी केंद्र में सरकार आए वो कुछ ऐसा करे कि उनके वर्ग को लाभ मिले। वैसे ही कर्मचारी वर्ग है, चाहता है कि उनकी जो लंबित मांगे हैं, और सबसे मेन मुद्दा है पुरानी पेंशन की बहाली का। पुरानी पेंशन बहाली का जो भी राजनीतिक दल वादा करेगा उसके साथ तो है, लेकिन केंद्र सरकार की भी कई योजना है जिससे वे खुश भी हैं। राज्य सरकार से नाराज़ हैं कि कई ऐसी जो मांगे हैं उनकी, वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगे, वो पूरी न होने से नाराज़ हैं। लेकिन यही कहना है
केंद्र और राज्य के मुद्दे अलग हैं, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग हैं। तो कई मुद्दों को लेकर कर्मचारी वोट करने के लिए जाएंगे, जो उन्होंने अपनी बातें सामने रखी हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।